स्पाइसीज कैसे हैं आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 2nd to the 8th of May 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, तो अगर रेजोनेट नहीं होती नो प्रॉब्लम। ज़बरदस्ती फिट करने की ना कोशिश करें, अगली बार शायद आपकी रीडिंग होगी, सो रिलैक्स। ओके ओके स्पाइसीज, देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। पहले आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ। स्पाइसीज की फीलिंग्स उनके पर्सन की तरफ 2nd to the 8th of May 2022। Okay. आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ 2nd to the 8th of May 2022। ओके स्पाइसीज, चलिए देख लेते हैं। स्पाइसीज, आपकी फीलिंग्स की अगर बात करें ना, तो आपको याद तो बहुत आ रही है आपके पर्सन की, झूठ मत बोलना। याद तो बहुत आ रही है, मिस भी बहुत करते हैं आप अपने पर्सन को, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसकनेक्शन सा हो रहा है आपकी तरफ से। जैसे कि मतलब जाने दो यार, छोड़ दो, शायद नहीं होना था, शायद वर्कआउट नहीं होना था, शायद इतना ही लिखा था। अब आपको है ना बात तो करनी है अपने पर्सन से, लेकिन मुझे लगता है पार्ट ऑफ यू इज़ वेटिंग फॉर दिस पर्सन टू रीच आउट। मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन से अपॉलॉजी चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। यस, आप अपने पर्सन से ना अपॉलॉजी चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ना आप अभी भी बात करना चाहते हैं, अभी भी प्यार तो करते हैं आप अपने पर्सन से, ये अभी भी आपकी विश कम ट्रू है लेकिन इट्स लाइक कैसे होता है ना कि प्यार तो बहुत करते हैं, अभी भी इमोशंस तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप है ना दूसरे लोगों पे वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन देख रहे हैं, या मिल इमोशनल सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हैं दूसरे लोगों में। ओके, यू आर ट्राइंग टू स्टे हैप्पी जितना हो सके। आपको मिस भी बहुत हो रहा है, आप रिकन्सिलेशन भी चाहते हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज है आपके पर्सन के साथ, सोलमेट कनेक्शन है ये। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। सो मिस तो करते हैं, लेकिन मतलब अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए ना, आपके तरफ से आपको कम्युनिकेट नहीं करना। आई डोंट सी यू वांटिंग टू कम्युनिकेट विद दिस पर्सन। आप कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली नहीं करना चाहते, और मुझे नहीं लगता आप में से बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन के लिए ओपन भी है। ओके अब एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आपकी बात कर रही हूँ, तो ये टैरो है, इसमें एनर्जीज फ्लिप भी हो सकती है, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, सो आप कंपेयर कर लीजिए कि आप कौन सी साइड में हैं। बाकी अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो यस, जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन जिसकी मैं बात करूँ, ये पर्सन रिकन्सिलेशन तो चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन क्लोज्ड ऑफ है। डिसीजन नहीं बनाना चाहते कि भाई आपकी तरफ आए या ना आए। ये पर्सन रिकन्सिलेशन भी चाहता है, मुझे लगता है ये आपके पर्सन ही है एक्चुअली। आपके पर्सन है जो बात करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था, दे आर योर विश फुलफिलमेंट, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं बनाना चाहते। क्यों? क्योंकि डिसीजन वो बनाते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। डिसीजन में क्या होगा, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जैसे कि अगर वो आपकी तरफ आ गए और बोला कि भाई मुझे रिकन्सिलिएशन चाहिए, या फिर मैं वापस बातें शुरू करना चाहता हूँ, या मैं वापस रिलेशनशिप चाहता हूँ एक्सेट्रा, तो ये उनके ऊपर आ गया ना कि भाई उन्होंने सामने से डिसीजन लिया। ये एक स्ट्रेंथ होती है डिसीजन लेने की, कि हाँ भाई मैंने बात की है, मैंने फ़ोन किया है, हाँ या ना है बता दो, आई एम ओके, मैं जो भी आंसर होगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा वैसे। सो एक करेज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है डिसीजन बनाने की, जो आपके पर्सन में नहीं है फ़िलहाल। तो आपके पर्सन देखिए ना, सेकेंड चांस भी चाहते हैं, सेकेंड चांस भी चाहते हैं। क्लियरली आप दोनों के बीच में बहुत बड़ी गंदी सी एंडिंग हुई है, लेकिन कहीं ना ये एक तो या तो आपकी बातों से डरते हैं कि मतलब आप ऐसा कुछ ना सुना दें इनको कि मतलब इनका पूरा दिल ही टूट जाए, या फिर ये दूसरों की बातों से डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि भाई इतना ब्रेकअप हो गया, अभी भी तुम वापस जा रहे हो उसके पास, समथिंग लाइक दैट। बातें, लोगों की बातें, आपकी बातें, या फिर कहीं ना कहीं इन्हें वापस पुरानी चीज़ें याद आ रही कि किस तरह से ब्रेकअप हुआ था आप दोनों का। से बहुत ज़्यादा दुख में है ये पर्सन। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन बिल्कुल खुश है, चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है।
इन्हें पता है कि आपके जैसा कोई नहीं है उनकी लाइफ में, यू नो। ठीक है, दूसरे लोगों से बात भी करते होंगे, लेकिन वो तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन मिसिंग और प्यार तो आपसे ही है। सो ये पर्सन, जैसे मैंने कहा था, सेकंड चांस भी चाहते हैं, ये वापस रीबर्थ चाहते हैं इस कनेक्शन में। लेकिन ये जो उनको जिस तरह से दुख हुआ है, जिस तरह से आपका ब्रेकअप हुआ है, आप में से बहुत लोगों के लिए या तो आपने इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। जो भी हो, दुख तो है, दर्द भी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये पर्सन अभी भी आपके पास आ नहीं सकते हैं, यू नो। बहुत ज़्यादा एंजाइटी है। सो ये अभी एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है, क्रॉसरोड्स पे है कि करना क्या है, लेफ्ट या राइट, पाइसीज और नो पाइसीज। पाइसीज के पास जाना है या नए पर्सन के पास जाना है, पेरेंट्स की बात सुननी है या पाइसीज की बात, वैसे कुछ भी हो, लेकिन देख क्रॉसरोड्स पे है, डिसीजन बनाने में लगे हैं। बहुत अकेला महसूस करते हैं अपने आप को। ये पर्सन है ना, कुछ के लिए ना मुझे लगता है कि ये पर्सन है ना ऐसी कोई सिचुएशन में अटके हुए हैं या अटके हुए थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी इस पर्सन की, या फिर ये पर्सन है बहुत ज़्यादा कर्मिक सिचुएशन में, कोई कर्मिक सिचुएशन में थे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से उन्हें एक डिसीजन लेना पड़ा कि आपको छोड़ देना पड़ा, यू नो। ऐसी एक चॉइस बनानी पड़ी। अब वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कैसे आए वापस। आपकी बात करें तो आपके लिए तो ये ओवर एंड डन केस है। आपको लगता है भाई हो गया, ख़त्म, द केस इज़ ओवर, एंड आप तो मतलब डिसीजन बनाने में शुरू हो गए हैं कि भाई ख़त्म ही होना। जब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है तो फिर वेट करने का मतलब क्या। एक चीज़ है कि आप में से बहुत लोग हैं ना, शायद या तो मैरिड है, एक, दूसरा मैरिड नहीं हो तो अपने फोकस आपका बहुत ज़्यादा है अपने करियर पे, अपने गोल्स पे, कि पैसे बनाना, या बिजनेस पे अपने हो सकता है। आप बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हो फ़िलहाल तो पाइसीज, यू नो। जैसे कि मतलब जो होगा ना सही होगा, ऐसे एक से है ना एक एक्सेप्टेंस आ गई आप पे कि मैं जहाँ हूँ, जैसे हूँ ना, बिल्कुल सही हूँ, यू नो। और जो होना है वो होगा। लेकिन राइट नाउ आपके लाइफ में जब इस कनेक्शन की बात आए ना, आपके दिमाग में, आपके दिल में ऐसी कोई उथल पुथल नहीं हो रही, एकदम से ऊपर नीचे इम्बैलेंस नहीं हो रहा है। आप बहुत शांत हो, बहुत ही शांत हो। अभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जिससे आपको एकदम से धक्का लगे, या फिर ऐसा कुछ आप ओवर नहीं कर रहे हो, एक्सट्रीम पॉइंट में नहीं जा रहे हो कि मतलब एकदम से काट दिया गेट आउट, या फिर एकदम से बस चाहिए ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। ये एकदम बैलेंस, एकदम मिडिल रोड पे हो आप, यू नो। और आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी एक फीलिंग्स में चेंज आ रही है, चेंज आ रही है, और जहाँ से मुझे लगता है आप इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं। क्या होता है लाइफ में कि बहुत ज़्यादा टाइम है ना ब्रेकअप हो रहा है, अकॉर्डिंग टू कार्ड्स मैं जो देख रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ कि बहुत बार ब्रेकअप होता है लाइफ में। अब आपका रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ इतने ज़्यादा बार टूटा जुड़ा, टूटा जुड़ा, टूटा जुड़ा, जैसे वो रबर बैंड होता है ना, उसको जितनी बार हम फ्लेक्स करते रहते हैं ना, उसके बाद है ना उसकी इलास्टिसिटी है ना कम होती जाती है। फिर एक बार क्या होता है कि वो उसको जितना भी आप टाइट करना चाहो वो होगा ही नहीं, बिकॉज इलास्टिसिटी ही नहीं रही। और दूसरी बात, कभी इतनी ज़्यादा लूज़ हो जाती है कि एक सेकंड में टूट गई। वो हो रहा है। इस रिलेशनशिप को वापस लाने के लिए या तो आपको कंप्लीटली नए से शुरू करना पड़ेगा, जहाँ पे आप दोनों का फाउंडेशन सही हो, या फिर आपको इस पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा और आप मूव ऑन करेंगे किसी और की तरफ। जो मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जीज़ में, आप में से बहुत लोग या तो एंगेजमेंट कर रहे हैं, मैरिज हो रही है, किसी अरेंज मैरिज हो रही है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड दूसरे लोगों के लिए आप बहुत अभी भी स्ट्रेस में है कि ये पर्सन आने वाले हैं या नहीं, क्योंकि आप में से बहुत लोग अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ लोग वेट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं आउटकम क्या है, आप दोनों के बीच में क्या होगा 2 to the 8th of May 2022। पर्सन कम्युनिकेट करना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप गिव अप कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है। आप है ना मूव ऑन कर रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। ओके, ये पर्सन है ना अभी भी होल्ड बैक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना बहुत डर है कि भाई मैं चला तो जाऊँ या चली तो जाऊँ पाइसीज़ के पास। लेकिन पाइसीज़ के पास जाने के लिए दो चीज़ है, या तो पाइसीज़ के बाद इतनी हिम्मत करके जाना पड़ेगा कि भाई आई एम सॉरी, माफ़ कर दो यार, वापस से सब शुरू करते हैं, यू नो, नए सिरे से इस बार मतलब ढंग से रहूँगा, मतलब सही से रहूँगा, जो चाहिए वो दूंगा, कमिटमेंट जो भी हो। या फिर ये पर्सन को डर है कि अगर वो आपके पास आए, आप कंप्लीटली भी, जैसे मैंने कहा था, कंप्लीटली एकदम ही लेट गो कर देंगे, भाई मैं भूल भी चुकी हूँ तुम्हारे बारे में। दोनों चीज़ बहुत दर्दनाक होती है, राइट, जिसकी वजह से मैंने पहले भी कहा था कि आपके पर्सन है ना बहुत डरते हैं
कि थिंग्स विल बैकफायर, कि अगर उन्होंने तो हिम्मत करके आ गए, लेकिन व्हाट इफ़ आपने केस शट डाउन कर दिया तो। और मुझे लगता है कि ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इसलिए ना कम्युनिकेशन करते करते रुक जाते हैं, करते करते रुक जाते हैं। मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए ना ये पर्सन है ना मैसेजेस लिखते होंगे, डिलीट करते होंगे, लिखते होंगे, डिलीट करते होंगे। सो यू नो बहुत नज़दीक है ये मैसेजेस करने में, यू नो, लेकिन बहुत ज़्यादा फियर है इनको रिजेक्शन का, आपकी तरफ से रिजेक्शन का इनको डर खाया जा रहा है। सो बस वही देख पा रही हूँ। प्यार तो बहुत है यार, प्यार तो बहुत है, दे डू लव यू वेरी मच, बट थोड़ी हिम्मत करके अगर आ जाए तो वेल एंड गुड। मुझे लगता है मिड में तक आ सकता है इनका मैसेज, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू, होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स, बाय बाय।